हाँ प्रिय बच्चों, आज हम कराते क्लास 11th मैथ्स से NCERT एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7। यदि a का मान दिया है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, तो ये हमारा पहले लिखा है लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं लिखा मिलेगा। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? a इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। b का मान दे रखा है x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या है तो b का मान हमारा हो जाएगा 2 4 6 8 10। ये हो गया। c क्या है? x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या होती है दो से न कटे। 1 2 3 1 1 3 5 6 9 10 डॉट 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 डॉट। ये विषम है। d क्या है? x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो। 2 3 5 7 11 13। 2 का भाग 2 में ही डिवाइडेशन होगा, 3 का 3 में डिवाइडेशन होगा, 5 का 5 में, 7 का 7 में, और किसी से ये डिवाइडेशन नहीं होंगी, यानी इनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। तब निम्नलिखित को ज्ञात करो। एक तो a इंटरसेक्शन b निकालना है, एक a इंटरसेक्शन c निकालना है, a इंटरसेक्शन d निकालना है, b इंटरसेक्शन c निकालना है, b इंटरसेक्शन d निकालना है, c इंटरसेक्शन d निकालना है। तो ये अब हमारे खंड हैं 6। तो इनको करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ होता है इंटरसेक्शन का मतलब। तो क्या करेंगे? सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे। ये प्रश्न में ये लिखा होगा, ये अपनी तरफ से लिखना होगा। ये लिखा होगा तो ये अपनी तरफ से लिखना होगा। ये लिखा है, ये अपनी तरफ से लिखना है। ये लिखा है, ये अपनी तरफ से लिखना है। तो इसके मान ज्ञात करो। अर्थात ये नहीं उसमें लिखे होंगे केवल, ये तो हमने लिख दिए। अच्छा, a की वैल्यू ढूंढ लो। ये रही। a की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। और इंटरसेक्शन b की वैल्यू ढूंढेंगे। इसमें क्या है? 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। ये है। ये हमारे दो समुच्चय हैं। अब इनमें कौन सा इंटरसेक्शन मिलेगा? ये 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ये मिलता चला जाएगा, यानी सम संख्या मिलेंगी इसमें। 2 4 6 डॉट 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 डॉट। अगर और इसे ठीक करना चाहो तो ये तो हमारा b के बराबर आ गया। ये देखो, b के बराबर आ गया, तो आप इसे लिख सकते हो b। आंसर हो गया। ये भी हमारा आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ये इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में कौन उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो दोनों में क्या मिल रहा है? एक तो 2 मिला, एक 4 मिला, एक 6 मिला। ये मिलता चला जा रहा है। तो ये हमारा सम संख्याओं का समुच्चय, तो ये लिखा है b। ये b हमारा बन गया। लिखना चाहो तो ये वाली बात लिख दो, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। लिखना चाहो तो लिख दो ये x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर सेकंड खंड देखेंगे। a इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन c। पहले a के अवयव लिख लो सारे के सारे। ये रहे 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। इंटरसेक्शन। फिर c के लिख लो। c क्या है? 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट। ये अब इनमें देखो क्या उभयनिष्ठ है। ये विषम संख्या है 1 3 5 7। ये विषम संख्या है। तो हमारा दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? ये इंटरसेक्शन माने उभयनिष्ठ होता है जो दोनों में मिल जाए संख्या। 1 3 5 7 डॉट डॉट। ये मिल गई। अब ये लिखना चाहो तो ये आपका आंसर हो गया। और असली आंसर लिखना चाहो तो आप
ये लिख दो कि एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। लिखना चाहो सी लिख दो, यहाँ सी लिख दो। लिखना चाहो लिख दो एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। ये विषम प्राकृत संख्या है। लिखेंगे क्या, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। ये लिख दिया आपका, ये आंसर हो गया। आंसर थर्ड पार्ट पे आ चुके। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए के अवयव लिखेंगे हम पूरे के पूरे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... इंटरसेक्शन डी के लिखेंगे। डी क्या है, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, ... ये अब इनमें देख लो क्या है, ओवेनिस्ट। एक तो 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। अर्थात आपको ये मिल रहा है कि जो आपकी अभाज्य संख्या है वो पूरी इसमें मिलेंगी। ये आपका यही आंसर हो गया। चाहो तो लिख सकते हो ये तो अभाज्य संख्याएं ये वाली मिलेंगी इसमें पूरी, क्योंकि ये तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट है, अनंत तक जाती हैं, और ये पूरी की पूरी मिल जाएंगी इसमें। तो या तो आप यहाँ डी लिख दो, या डी की जगह फिर ये लिख दो एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। चलो डी लिख दो तो भी आंसर आ जाएगा। आंसर हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में लिखा है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी के अवयव देखेंगे क्या है। 2, ये सम संख्याएँ 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10... सम संख्या होती चली जा रही है। इंटरसेक्शन सी, सी देखेंगे जी विषम प्राकृत संख्या है। इसमें मिलेगा 1, 3, 5, 7, ... विषम प्राकृत संख्या है। अब ये समय ये विषम है, ये इसमें नहीं मिलेंगे, ये इसमें नहीं मिलेंगे, तो इसमें कोई अवयव नहीं मिल रहा है। तो या तो खाली कोष्टक छोड़ दो या लिख दो 5, कुछ मिलेगा ही नहीं। ये आपका आंसर हो गया। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट, पांचवा पार्ट हमारा क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, तो पहले बी के अवयव लिख लो। बी के अवयव क्या है, सम संख्याएं। डी क्या है, अभाज्य संख्याएं। ये हैं सम संख्याएं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सम संख्याएं। बी लिख दिया बी। और इंटरसेक्शन डी क्या है, डी एक अभाज्य संख्या है। इंटरसेक्शन अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, ... अब इन दोनों में केवल 2 के अलावा और कोई संख्या नहीं मिलेगी। इनमें से कोई भी संख्या यहाँ नहीं मिलेगी। तो आपका क्या इंटरसेक्शन हो गया, 2। ये रहा आंसर। एक पार्ट हमारा और रह गया है, वो देखते हैं। सी इंटरसेक्शन डी, 6 पार्ट हमारा है सी इंटरसेक्शन डी। सी की वैल्यू लिख लो पूरी। सी क्या है, विषम संख्या है। डी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों में वैनिष्ठ देखेंगे, वही आंसर आ जाएगा। सी क्या है, विषम संख्या है, लिखा है ये 1, 3, 5, 7, 9, विषम है। 9, 11 विषम संख्या ये चलती चली जाती हैं। और इंटरसेक्शन डी के देखेंगे, डी अभाज्य संख्या है। ये 2 से स्टार्ट होती है। 2, 11, 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11... ये चलेगा। अब इनमें क्या वैनिष्ठ मिलेगा देखते हैं। एक तो हमें 3 मिल रहा है, देखो 3, एक 5 मिल रहा है, एक 7 मिलेगा, एक 11 मिलेगा, ये चलता चला जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। लिख देंगे ये आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। इसमें केवल इंटरसेक्शन है, क्या वैनिष्ठ है।
या आप पहले ये थ्योरी समझ लो, ये लिख लो, ये थ्योरी ये लिख लो, ये थ्योरी ये लिख लो, ये थ्योरी ये लिख लो। अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो ये आप अच्छी तरह निकाल सकते हैं। ये सब इंटरसेक्शन है, इनके कहते हैं उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ। जो इनमें मिलता है वही यहाँ लिख दिया जाता है। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हो, दोबारा भी समझ सकते हो और सीखते चलो। आप क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। हाँ, देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए पहले आपको ये परिभाषा याद करनी पड़ेगी। परिभाषा क्या है? असंयुक्त समुच्चय, इनको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट माने वो जॉइंट न हो, माने अलग अलग हों, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखे, ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो उन्हें असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। अमान्य नहीं, संयुक्त माने जुड़े हुए, माने जॉइंट। डिसजॉइंट माने एक दूसरे से जुड़े न हो, कोई अवयव उनमें उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा हो, वे समुच्चय संयुक्त समुच्चय होते हैं। जैसे ए का मान दिया है 2 4 6 8 10, बी का मान दिया है 1 3 5 7 ... अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकाल के देखें, ए इंटरसेक्शन बी करके देखें, तो इसमें और इसमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिल रहा है, तो खाली कोष्ठक छोड़ दो या कह दो फाई, कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिलना चाहिए, तो ये दोनों क्या होंगे? असंयुक्त समुच्चय होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे कि निम्नलिखित में कौन से असंयुक्त समुच्चय हैं। पहला खंड क्या है? 1 2 3 4 और x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 4 <= x <= 6 ये लिखा है। माना अभी पहला ही खंड कर रहे हैं, माना a = 1 2 3 4 ये हम समुच्चय b मान लेंगे। दो समुच्चय लिखें आपके, एक समुच्चय ये रहा और एक समुच्चय ये रहा। ये पहले समुच्चय को हमने मान लिया a और दूसरे समुच्चय को हमने मान लिया b। तो ये b अभी सही नहीं है। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 4 <= x <= 6। x का मान बड़ा है 4 से और बराबर है 4 के, x का मान छोटा है 6 से, बराबर है 6 के। तो ये हमारा हो गया 4 5 6। अगर हम इन दोनों में a और b में इंटरसेक्शन निकाल के देखें, a के अब लिख लो 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन b के लिख लो 4 5 6 और इनमें उभयनिष्ठ तो हमें 4 दिखाई दे रहा है। ये इसमें एक अवयव तो मिल गया उभयनिष्ठ, जबकि असंयुक्त समुच्चय में क्या होता है कि इनमें कोई भी अवयव मिलना नहीं चाहिए, अर्थात खाली कोष्ठक या फाई होना चाहिए। ये रिक्त समुच्चय होता है, कोई भी अवयव यहाँ मिलने नहीं चाहिए। यहाँ पर तो एक अवयव मिल ही गया है, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम सेकंड खंड देखेंगे। इसे आप वीडियो को रोक के लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और वीडियो पूरा फुल समझ लो, उसके बाद इसको रोक के लिख लेना। ओके, अब हम सेकंड खंड करने जा रहे हैं। सेकंड खंड क्या है इसका? 8 का सेकंड खंड। सेकंड खंड में लिखा है a, e, I, o, u और हमारा कोमा लगा है तथा ये लिखा है एक समुच्चय और है C, D, E, F ये रहा। अब हम इनमें देखते हैं ये असंयुक्त समुच्चय हैं या नहीं। माना ए समुच्चय हमने लिख लिया ए ई आई ओ यू, ए समुच्चय लिख दिया हमने क्या? ए ई आई ओ यू। बी समुच्चय लिख दिया हमने, ये मान लिया बी, C, D, E, F ये मान लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए के सारे अब लिख दो A, E, I, o, u और इंटरसेक्शन बी के सारे अब लिख दो C, D, E, F। अब इनमें उभयनिष्ठ देख लो। उभयनिष्ठ हमें मिल रहा है ई, देखो मिल गया, और इसमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हमारा मिला है ई। अब इसमें तो अवयव आ गया, जबकि असंयुक्त समुच्चय में क्या होता था कि कोई अवयव उनमें अवयव उभयनिष्ठ नहीं मिलता था, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, तो इसमें तो उभयनिष्ठ ई आ रहा है। ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये असंयुक्त
समुच्चय समुच्चय नहीं है। आंसर हो गया। थर्ड पार्ट और देख लें। थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट में लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है। एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है। और एक समुच्चय और है, और एक समुच्चय और है एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है। एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है, ये कर लिया। ये समपूर्णांक है, एक में विषम पूर्णांक है, तो इसको करेंगे माना ए क्या मान लेंगे, एक्स सच दैट एक समपूर्णांक है, तो इसे मान लेंगे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ये। और बी को मान लेंगे हम, बी मान लेंगे दूसरा, ये विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 7 डॉट 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 ये होते हैं। अब हम इसमें अगर इंटरसेक्शन निकाले देखें ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें कोई नहीं मिलेगा। क्यों? कि ये तो आपको समपूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है, ये इसमें नहीं मिलेगा, ये इसमें नहीं मिलेगा, ये कहीं 2, 4, 6, 8, 10 कहीं नहीं मिलेंगे इसमें, 1, 3, 5, 7 इसमें नहीं मिलेंगे, कोई इंटरसेक्शन कोई मिलेगा नहीं। खाली कोष्ठक कह दो या फाई कह दो, ये कोई भी अवयव वेनिस्ट नहीं मिला, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय हैं। असंयुक्त समुच्चय हैं, समुच्चय हैं, ये असंयुक्त समुच्चय हैं। आंसर ये हमारा हो गया। ओके, आप ऐसे से देख लो, करते रहो, हम कराते रहेंगे। वीडियो को रोक करके आप इसे लिख लो, दोबारा समझ लो अच्छी तरह से। पहले आपको इसकी परिभाषा याद करनी पड़ेगी कि असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं ये, और आप करते चलिए और हम कराते चलेंगे। ओके।